हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मॉम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो न्यू वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आती है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और होपफुली आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी। तो आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है, कौन से वीक्स में डिलीवरी हो तो उसे नॉर्मल कहा जाता है, ये सब मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी किसे कहते हैं? तो हमारी जो डिलीवरी होती है वो 40 सप्ताह की जर्नी होती है। तो 40 सप्ताह में के अंदर अंदर डिलीवरी होनी चाहिए आपकी, तो नॉर्मल डिलीवरी रहती है। तो किसी वैसे तो जो 100% महिलाओं में से 50% महिलाओं की डिलीवरी अपनी जो ड्यू डेट होती है, डॉक्टर ने ईडीडी डेट दी होती है, आपकी जो ड्यू डेट होती है उससे 2 हफ्ते पहले ही आपकी डिलीवरी हो जाती है। क्योंकि बच्चे का अगर अच्छे से बच्चा विकसित हुआ और आपको पेन स्टार्ट हो जाता है तो 2 हफ्ते पहले पहले भी डिलीवरी हो सकती है, उसको भी नॉर्मल ही डिलीवरी कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है। जो भी डॉक्टर ने डेट दी होती है उससे 10 से 15 दिन पहले ही डिलीवरी हो जाती है। एग्जाम्पल फॉर जैसे आपकी ड्यू डेट दे रखी है डॉक्टर ने कि आपकी 10 अक्टूबर को डिलीवरी होनी है, तो आपके सितंबर का लास्ट वीक से ही आपको हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है और इसे नॉर्मल ही माना जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, आपका बच्चा मैच्योर हो चुका है और वो इस दुनिया में आराम से आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोगों की डिलीवरी 7 वीक्स में होती है, मतलब जो 7 मंथ में हो जाती है, तो वो प्री मैच्योर डिलीवरी कहलाती है, क्योंकि उसमें बच्चे का पूर्ण तरह से विकास नहीं हो पाता। फिर आई थिंक बच्चों को 1 से 2 महीने मशीन में भी रखा जाता है, तो उसे प्री मैच्योर डिलीवरी कहेंगे। लेकिन 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है, वो नॉर्मल डिलीवरी कहलाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी किसे कहते हैं। तो बच्चा दुनिया में 2 तरह से आता है, एक तो वर्जाइना के थ्रू आता है जिसे नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, और दूसरा ऊपर से पेट पे कट दे के सी सेक्शन, जिसे सी सेक्शन कहा जाता है। तो वो एनेस्थीसिया देखिए, जो आपको पता ही है, सिजेरियन से डिलीवरी होती है। तो 2 तरह से बच्चा इस दुनिया में आता है। तो अब सिजेरियन की बात तो हमने कर ली थी पिछली वीडियो में। तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है, कैसे दर्द होते हैं और ऐसा कौन सा टाइम होता है जब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये मैं बता रही हूँ इस वीडियो में। तो नॉर्मल डिलीवरी में ये होता है कि आप 37 वीक्स कंप्लीट होते ही आपको कभी भी पेन आ सकता है। कभी कभी लेडीज़ एक काम करके बहुत थक जाती है तो उनका वाटर ब्रेक हो जाता है, और वाटर ब्रेक हो जाता है बट पेन नहीं आता है। ऐसा भी होता है कि पेन नहीं आया है, तो उन्हें, अगर आपका वाटर ब्रेक हो गया है या आपको डिस्चार्ज हो रहा हल्के ब्राउन कलर का या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए और चेकअप कराइए, क्योंकि वो आपके डिलीवरी का टाइम पास आ गया है, इसलिए आपको ऐसा होता है। तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी महिलाओं को फॉल्स पेन, मतलब ठंडे दर्द भी उठते हैं और वो बार बार हॉस्पिटल चले जाते हैं, और डॉक्टर, आपको पता ही होगा, डॉक्टर उन्हें नीचे से चेक करते हैं और देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है नहीं खुला है। तो उसमें भी मतलब महिलाओं को एंजाइटी हो जाती है कि मुझे दर्द हो रहे हैं और पता नहीं डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है। एक्चुअली जो लेबर रूम होता है उसमें एक महिला नहीं, काफ़ी महिलाएं होती है। उन लोगों को देख के महिलाएं डर जाती हैं। डरने की वजह से उन्हें लगता है कि हाँ, इनकी डिलीवरी हो रही है और मुझे भी पेन आ रहा है या मुझे भी दिक्कत हो रही है, मुझे भी लग रहा है कि मुझे मेरी डिलीवरी होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी फॉल्स पेन होते हैं, फॉल्स अलार्म होता है कि हाँ, डिलीवरी का टाइम पास आ गया है लेकिन अभी पूरी तरह दर्द नहीं आए होते। थोड़ी देर अगर वो आराम करती है तो वो दर्द चले जाते हैं। तो अब मैं बताऊंगी ट्रू पेन्स क्या होते हैं। कभी भी आपको लगे कि आपका जो पेट है वो थोड़ा नीचे की तरफ पुश कर रहा है या हार्ड हो गया बहुत ज़्यादा और आपको हर 15 मिनट में पेन आ रहे हैं, तो ये ट्रू पेन कहलाते हैं। और जब आपके पेट में दर्द हो तो उससे बैक में पेन जाना और पैरों की तरफ पेन जाना, ये भी ट्रू पेन्स का साइन है कि अब इस टाइम आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है।
तो आप ट्रू पेन और फॉल्स पेन्स पे अंतर समझिएगा, क्योंकि आप बार बार हॉस्पिटल जाएंगे, बार बार चेकअप कराएंगे तो बहुत परेशानी होती है। और प्रेग्नेंट लेडी को बार बार हॉस्पिटल जाके, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है तो हॉस्पिटल में एडमिट करके नहीं रखते। नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 2 से 3 दिन में, या कुछ लोगों को तो 24 घंटे में भी डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर बेबी हेल्दी है और बेबी ठीक है तो आपको 24 आवर में डिस्चार्ज मिल जाता है। इसलिए लेडीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करके नहीं रखा जाता है, जो नॉर्मल डिलीवरी के इच्छुक है। तो जब उनका पेन आता है तभी वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो फॉल्स पेन में ऐसा होता है कि आपको दर्द उठ रहा है, आप थोड़ी देर आराम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके दर्द बंद नहीं हो रहे तभी आप हॉस्पिटल जाइए, और अगर आपको लगता है कि रेस्ट करने के बाद आपके दर्द कम हो गए, रुक गए हैं, तो आप थोड़ा रेस्ट करिए, क्योंकि लास्ट टाइम आते आते आपका मतलब स्टमक काफ़ी हैवी हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, आप चल नहीं पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा चलने लगे और उसकी वजह से आपका पेन और बढ़ जाए। थोड़ा रेस्ट कीजिए। जब आपको नॉर्मल पेन हो रहा है तो आप थोड़ा आराम कीजिए। आराम करने की वजह से दर्द कम हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी अब अगर आपकी डेट पूरी आ गई है तब तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि कभी कभी बच्चा पेट में गंदा पानी मुंह में भी ले लेता है। तो डेट निकलने के ज़्यादा दिन भी वेट नहीं करना चाहिए। डेट अगर आपके पास आ गई है, डेट आ गई है आपके और 1-2 दिन हो गए तो आप जाइए हॉस्पिटल में। आपको जो भी आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि वो अगर आपको दर्द नहीं आ रहे और आपकी डेट निकल गई है तभी भी रिस्क होता है प्रेगनेंसी में। तो डॉक्टर आपको पेन्स देके आपकी डिलीवरी करते हैं, या फिर अगर पेन्स के थ्रू भी डिलीवरी नहीं हो रही तो आपका सी सेक्शन ही करना पड़ता है। तो बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और अपना ध्यान रखने के बाद आप अपने बच्चे का ध्यान रख पाएंगे। अगर आप जी, तो जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो तब आपके साथ क्या क्या होता है ये बताती हूँ मैं। तो जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको पहले तो आपका बीपी, वेट सारी चेकअप करके तब आपको एक ड्रिप लगाई जाती है हाथ में, ताकि अगर आपको कम पेन आ रहे हो तो इसके थ्रू पेन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स आके आपके नीचे से बच्चेदानी का मुंह देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है नहीं खुला, और क्योंकि 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुलना चाहिए तभी आपकी डिलीवरी होती है। उससे पहले बस फॉल्स पेन आते हैं या ट्रू पेन्स भी आते हैं तो भी बच्चेदानी का मुंह 2 या 3 सेंटीमीटर ही खुल पाता है। तो बच्चे का सर निकलने के लिए 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुलना चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो उसका वेट करते हैं। जो पहली बार माँ बन रही है तो आपको पता ही होगा कि जब फर्स्ट बेबी कंसीव होता है तो उसमें डिलीवरी में ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभी 24 घंटे भी लेडीज़ पेन में रहती है। 8 से 24 घंटा एक नॉर्मल टाइम है। जो जिनकी पहली डिलीवरी हो रही होती है उनको, किसी किसी को जल्दी डिलीवरी हो जाती है, किसी को बहुत टाइम लगता है। ये अपने अपने शरीर की बात होती है। किसी को कहते हैं कि बहुत कम दर्द हुआ, बहुत आराम से डिलीवरी हो गई, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन में रहना था। कुछ लोग तो 2-2 दिन तक पेन में रहते हैं, तभी भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। तो ऐसा भी होता है कि सबके शरीर के हिसाब से सबका शरीर अपने अकॉर्डिंग दर्द झेल सकता है। कुछ लोगों को बहुत ही 1 घंटे में ही डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देख चुकी हूँ। तो कुछ लोगों के 2 से 3 घंटे में पेन आए थे, धीरे धीरे पेन आए और उनकी 1 घंटे में डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो लेबर रूम में पूरे 24 घंटे से वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पेन आता है जाता है, तो वो लोग थोड़ा कोशिश नहीं करते। वो जैसे उनको दर्द कम होता है तो वो सो जाते हैं। तो सोना नहीं है। अगर आपको पेन आ रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी जल्दी डिलीवरी हो जाए तो थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा सा खड़े होइए। खड़े होने की वजह से आपके पेट पे दबाव पड़ता है और बच्चा नीचे की तरफ ज़्यादा जाता है। और अगर आप सोते रहेंगे, रेस्ट करेंगे तो जल्दी से डिलीवरी नहीं होती, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो होपफुली, और हाँ जी, तो जब बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद भी नीचे, कभी कभी फर्स्ट डिलीवरी में ये होता है कि डॉक्टर को नीचे एक कट देना पड़ता है ताकि बच्चे का सर आराम से निकल जाए, और फिर वो एनेस्थीसिया देके उसमें टाँके लगा देते हैं। तो नीचे भी कभी कभी टाँके आते हैं। कुछ लोगों को आते हैं और कुछ लोगों को, वैसे तो फर्स्ट डिलीवरी में सबको ही टाँके आते हैं अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो तो, क्योंकि अगर बच्चा मतलब ठीक ठाक है, हेल्दी है, तो टाँके आते ही है। अगर बच्चा कमज़ोर है और आपकी बच्चेदानी का मुंह अच्छे से प्रॉपर खुला है तब तो टाँके नहीं आते। लेकिन कभी कभी बच्चा ज़्यादा 3.5 kg से ज़्यादा है या 3.5 kg भी और बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा कम खुला हुआ है तो आपको नीचे टाँके देने ही पड़ते डॉक्टर को। तो नीचे भी टाँके आते हैं, उसमें भी फिर बाद में बहुत रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि टाँके कोई भी टाँके हो उसको हील होने में टाइम लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस, क्योंकि आजकल सारी
सारी महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही ये जानना चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या होता है, कितना पेन होता है, कितनी देर हमें पेन झेलना पड़ता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में महिलाएं डर जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिलीवरी का पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी, हम लोगों ने भी जब अपनी प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं की थी उससे पहले ही हम सर्च करना शुरू कर देते थे कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कितना पेन होता है, मतलब ऐसा पेन ना हो कि हम सहन ही ना कर पाए। तो लेकिन पेन कैसा भी हो, लेकिन उसके बाद का फल हमें देखना चाहिए कि डिलीवरी के बाद हमारा बच्चा हमारे हाथ में रहता है। तो वो पेन, थोड़ी देर का पेन के बाद अगर आपको इतनी बड़ी खुशी मिल रही है तो कोई और इससे अच्छी क्या बात होगी। तो होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।